हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वेडनेसडे सीरीज को। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें वेडनेसडे एडम्स नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नेचर थोड़ा अजीब होता है और वो जल्दी ही किसी से घुलती मिलती नहीं है और उसके स्कूल में उसका एक भी फ्रेंड नहीं होता। जब वेडनेसडे स्कूल के अंदर आती है तो वो देखती है कि उसके भाई को कुछ लोगों ने बांध कर रख रखा है। जब वेडनेसडे अपने भाई के हाथों को खोल रही होती है तो उसको उन लड़कों के विजन्स आते हैं जिन लड़कों ने उसके भाई को बांधा होता है। इसके बाद जो वेडनेसडे होती है उन सभी लड़कों के पास जाती है और वो लड़के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर वेडनेसडे आकर स्विमिंग पूल के अंदर पिराना मछलियों को डाल देती है। सारे लड़के बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का जो होता है घायल हो जाता है। जो वेडनेसडे होती है इस सब को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो वेडनेसडे के पेरेंट्स रहते हैं मॉर्टिशिया और गोमेज, उसको लेकर नेवर वॉर्ड नाम की एक अकेडमी में आते हैं और वो वेडनेसडे को यहाँ पर एडमिशन दिला रहे होते हैं। यहाँ की जो प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल लेरेसा, उसने भी वेडनेसडे के पेरेंट्स के साथ ही पढ़ा होता है और वो उनकी बैचमेट होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वेडनेसडे को उसकी रूममेट से मिलाया जाता है जिसका नाम एनीट होता है। जो एनीट होती है वो वेयरवुल्फ की फैमिली से होती है, लेकिन अभी तक वो वेयरवुल्फ बनना नहीं सीखी होती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो एनीट होती है वो वेडनेसडे को सभी लोगों का इंट्रोडक्शन कराती है और यहाँ पर वो उसको बताती है कि ये सभी लोग मैजिकल फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। अब जो वेडनेसडे के पेरेंट्स होते हैं वो वहाँ पर उसको छोड़कर जा रहे होते हैं और वो उससे यहाँ पर सही से रहने के लिए बोलते हैं और उस पर नजर रखने के लिए वो एक थिंग नाम के हैंड को यहाँ पर छोड़कर जाते हैं। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जो शेरिफ होता है उसको जंगल में होने वाले हमलों के बारे में पता चल रहा होता है जो कि एक मॉन्स्टर कर रहा होता है। इसके बाद हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है और वेडनेसडे से आकर उसकी स्कूल मदर मैरिलीन मिलती है जो कि उसका ख्याल रखने वाली थी और वो भी यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही आई होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वेडनेसडे होती है वो थिंग को पकड़ लेती है और वो उसको अपनी बातों में लाकर उसको अपनी बात मानने के लिए मना लेती है। अब हमें दिखाया जाता है जो वेडनेसडे होती है वो डॉक्टर वेलेरी से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर वेडनेसडे थेरेपी सेशन अटेंड करने के लिए आई होती है क्योंकि उसने स्विमिंग पूल के अंदर मछलियों को छोड़ा होता है, लेकिन वो यहाँ से भाग जाती है और एक रेस्टोरेंट में चले जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो एक टाइलर नाम के लड़के से मिलती है जो कि शेरिफ का बेटा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वेडनेसडे होती है वो एनीट के साथ एक मेले में जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो टाइलर से मिलती है। यहाँ पर जो वेडनेसडे होती है वो स्कूल से भागने की कोशिश करती है, इसीलिए वो मेले में से भी भाग रही होती है। तभी भागते हुए वो रोवान नाम के एक लड़के से टकरा जाती है और उससे टकराने के बाद उसको स्कूल के तबाह होने के विजन्स आने लग जाते हैं। जब वो रोवान से इस बारे में पूछती है तो रोवान उसको बताता है कि वेडनेसडे ही उस स्कूल को तबाह करेगी और इसके बाद जो रोवान होता है वो अपनी पावर की हेल्प से उसको मारने की कोशिश करता है और वो एक पेपर के ऊपर उसकी फोटो भी उसको दिखाता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर आता है और रोवान को मारकर यहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट डे जो वेडनेसडे होती है वो लेरिसा को इस सब बारे में बताती है, लेकिन लेरिसा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी हमें दिखाया जाता है कि रोवान यहाँ पर आ जाता है। अब जो लेरिसा होती है वो वेडनेसडे को बताती है कि रोवान अपने घर वापस जा रहा है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लेरिसा होती है वो वेडनेसडे को एक नई एक्टिविटी देती है जिसमें वेडनेसडे को मधुमक्खियों को कलेक्ट करना होता है और मधुमक्खियों को कलेक्ट करने के काम में जो वेडनेसडे होती है वो एक यूजिन नाम के लड़के से मिलती है और हमें दिखाया जाता है जो थिंग होता है वो रोवान का पीछा कर रहा होता है, लेकिन जो रोवान होता है वो थिंग को यहाँ से चकमा देकर भाग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि रोवान जो होता है वो शायद मर चुका था और हमें रोवान के असली रूप में लेरिसा को दिखाया जाता है। और हमें ये भी दिखाया जाता है जो वेडनेसडे होती है वो रोवान के कागजों को जंगल में ढूंढने के लिए आती है और उसको वो कागज मिल जाते हैं और उसमें उसको एक क्लू भी मिलता है। अब नेक्स्ट डे हमें एक बोटिंग का कंपटीशन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो वेडनेसडे होती है वो अपनी रूममेट एनीट के साथ खेल रही होती है। अब जो वेडनेसडे होती है वो जब फ्लैग को लेने के लिए यहाँ पर आती है तो उसको वापस से विजन आता है और उसको अपने जैसे दिखने वाली एक लड़की दिखाई देती है। अब वेडनेसडे यहाँ से फ्लैग को निकालती है और वो रेस जीत जाती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो वेडनेसडे होती है वो एक मूर्ति के नीचे बैठी होती है, तभी उसको उस मूर्ति के पास रोवान का सिंबल दिखाई देता है। अब जो वेडनेसडे होती है वो यहाँ से एक खुफिया डोर का पता लगा लेती है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर उसको एक लाइब्रेरी मिलती है। अंदर जाने के बाद वेडनेसडे को वो बुक भी मिल जाती है जिससे कि रोवान वो पेज लेकर आया होता है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं
और वो इस लाइब्रेरी में सीक्रेटली रह रहे होते हैं। इन लोगों का लीडर जेवियर होता है और वो वेडनेसडे को अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन जो वेडनेसडे होती है वो जेवियर के इस ऑफर को रिजेक्ट करके यहाँ से वापस आ जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि टाउन में एक एक्टिविटी चल रही होती है। अब जो वेडनेसडे होती है उसको उस बुक के बारे में भी पता लगाना होता है। अब यहाँ पर वेडनेसडे को पता चलता है कि जिसने इस शहर को बनाया था उसका नाम जोसेफ है। अब जो वेडनेसडे होती है वो एक खंडर जैसे दिखने वाले घर के अंदर चले जाती है और यहाँ पर उसको एक पिक्चर दिखती है जो कि 1625 की होती है, और जो लड़की उसने विजन में देखी थी वही उसको उस पिक्चर में भी दिखती है और उसके हाथ में एक बुक होती है। और यहाँ पर एक लेडी से उसको पता चलता है कि ये जो बुक है वो उसको दूसरे घर में मिलेगी जो कि जंगल में है। अब हमें दिखाया जाता है जो वेडनेसडे होती है वो रात में उसी घर के बाहर पहुंच जाती है। अब जैसे ही वो उस घर के डोर को हाथ लगाती है तो वो 1625 में पहुंच जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो जोसेफ होता है वो गुडी एडम्स नाम की एक लड़की को डायन बता रहा होता है। अब वो बाकी सभी लोगों को जो कि जादू करते हैं और गुडी को एक घर के अंदर बंद करके उसमें बाहर से आग लगा देते हैं। जो गुडी होती है वो एक सीक्रेट डोर से भाग जाती है और इसके बाद से ही वो जोसेफ से बदला लेने का मन बना लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वेडनेसडे ये विजन देखकर उठती है तो उसके पास थिंग भी होता है। अब वेडनेसडे को रियलाइज होता है जो गुडी है वो 400 साल पुरानी उसकी वंशज है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जो लरीसा और शहर के मेयर होते हैं वो जोसेफ का एक स्टैचू शहर के अंदर लगाते हैं और जो वेडनेसडे होती है वो थिंग के साथ मिलकर उस स्टैचू में आग लगा देती है। अब हमें दिखाया जाता है जो वेडनेसडे होती है वो यहाँ पर मॉन्स्टर से मरे हुए एक आदमी को देखती है जिसका एक पैर गायब होता है। अब वो रियलाइज करती है कि मॉन्स्टर ने जितने भी लोगों को मारा है उनके कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स गायब हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वेडनेसडे होती है वो क्लास के टाइम पे जेवियर के गले पर मॉन्स्टर के हाथों के निशान को नोटिस करती है और यहाँ पर उसको शक होता है कि कहीं जेवियर ही तो मॉन्स्टर नहीं है। इसके बाद वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है और वो उसके एक जंगल में बने हुए घर में पहुंच जाती है। यहाँ पर आने के बाद वो देखती है कि जेवियर ने बहुत सारे मॉन्स्टर के ड्राइंग बनाए हैं। अब इस बारे में आने के बाद वो यूजीन से बात करती है। यहाँ पर वो यूजीन को ड्राइंग दिखाती है और इनको एक गुफा के बारे में पता चलता है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों मिलकर उस गुफा पर नजर रखेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टाइलर होता है वो वेडनेसडे से एक डांस पार्टी में जाने के लिए बोलता है। अब वेडनेसडे भी उसके साथ चली जाती है और यहाँ पर आने के बाद ये दोनों डांस करते हैं और दूसरी साइड जो यूजीन होता है वो अकेले ही उस गुफा पर नजर रख रहा होता है। तभी वहाँ पर आने के बाद कोई उस गुफा में आग लगा देता है। अब हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है वेडनेसडे को विजन आता है कि यूजीन के ऊपर मॉन्स्टर ने हमला किया है और वो तुरंत वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाती है और जंगल में आने के बाद वो देखती है कि यूजीन यहाँ पर घायल पड़ा है और उस पर सच में मॉन्स्टर ने हमला किया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है और यहाँ पर वेडनेसडे के पेरेंट्स भी आए होते हैं। अब जो वेडनेसडे होती है वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि स्कूल में बहुत अजीब से हादसे हो रहे हैं और इसके बाद जो वेडनेसडे होती है वो यूजीन से मिलने के लिए जाती है जो कि अब कोमा में होता है। लेकिन यूजीन की जो मॉम्स होती हैं वो वेडनेसडे से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती हैं और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो शेरिफ होता है उसको एक डॉक्टर का कन्फेशन मिलता है जो कि मॉन्स्टर के हाथों से मरा होता है। लेकिन उस डॉक्टर ने मरने से पहले 30 साल पुराने एक केस के बारे में बताया होता है और उसके बयान के आधार पे ही वेडनेसडे के फादर को अरेस्ट कर लेते हैं। अब जो वेडनेसडे होती है वो अपनी मॉम के पास आती है और इस बारे में उनसे बात करती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मॉर्टिशिया यानी कि वेडनेसडे की मॉम होती है वो उसको बताती है कि 30 साल पहले एक कैरेट गेट्स नाम का लड़का जो होता है वो मॉर्टिशिया को प्यार करता था। लेकिन जब उसको मॉर्टिशिया और गोमेज के रिलेशन के बारे में पता चलता है तो वो गोमेज को मारने के लिए आता है। लेकिन जो मॉर्टिशिया होती है वो सेल्फ डिफेंस के चलते हुए उसको मार डालती है। अब जो गोमेज होता है वो इस इल्जाम को अपने सर पर ले लेता है। लेकिन जब ये केस प्रूफ नहीं होता तो गोमेज को आजाद कर दिया जाता है। मॉर्टिशिया वेडनेसडे को ये भी बताती है कि जब यहाँ पर वो मरा था तो उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। अब जो वेडनेसडे एंड मॉर्टिशिया होते हैं वो कैरेट गेट्स की कबर में जाते हैं और यहाँ पर से वो आकर पता लगा लेते हैं कि उसने जहर खाया था और उसकी फिंगर लाकर वो यहाँ पर मेयर को दिखाते हैं। अब मेयर उनको बताता है कि गेट्स को लगता था कि इन लोगों ने मिलकर उसके वंशजों से जमीन छीन ली है और उस पर स्कूल बनाया है, इसीलिए वो सभी स्टूडेंट्स को मारना चाहता था। अब मॉर्टिशिया को याद आता है कि इसी केस के बाद से वो मेयर बने थे क्योंकि पहले वो शेरिफ थे। इसके बाद ये दोनों मिलकर गोमेज को जेल से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद वेडनेसडे की फैमिली उससे मिलती है और वो यहाँ से चले जाते हैं। अब जो वेडनेसडे होती है वो अपने पेरेंट्स के टाइम की फोटो बुक देख रही होती है
और यहाँ पर उसको पता चलता है जो लेरिसा है वो अपने रूप को बदल सकती है। अब वो लेरिसा को जाकर ये बात बताती है और उससे कहती है कि तुम रोवान के रूप में मेरे सामने आई थी। तब लेरिसा उससे कहती है कि मैं स्कूल को बदनाम नहीं होने देना चाहती थी, और लेरिसा कहती है कि मुझे पता चला था कि रोवान तुम्हें मारने वाला है और इसीलिए उसने स्कूल को बचाने के लिए और इस मामले को संभालने के लिए ऐसा किया था। अब हमें दिखाया जाता है वेडनेसडे को वापस से विजन आता है जिसमें उसको गुडी दिखाई देती है जो कि उससे कह रही होती है कि तुम्हें जोसेफ को मारना पड़ेगा, और वो उसको एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर जंगल में एक गेट होता है। अब नेक्स्ट डे जो वेडनेसडे होती है वो उसी घर के बाहर पहुंच जाती है और यहाँ पर आने के बाद उसको मेयर दिखाई देता है जो कि किसी से बात कर रहा होता है। इसका फायदा उठाकर जो वेडनेसडे होती है वो उसकी कार में छुप जाती है। इसके बाद जो मेयर होता है वो शहर में आता है क्योंकि उसको शेरिफ से मिलना होता है, लेकिन यहाँ पर आकर कोई उसको ठोक देता है अपनी कार से और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वेडनेसडे होती है वो टाइलर और एनीट को अपने साथ ले जाती है और उनसे झूठ बोलती है और उसी घर में चले जाती है जो कि जंगल में होता है। जब वो उस घर के अंदर आती है तो उसको पता चलता है कि ये घर कैरेट का है और यहाँ पर उसको उसकी फैमिली की फोटो दिखाई देती है जिसमें कैरेट और उसकी एक छोटी बहन भी होती है। लेकिन तभी यहाँ पर शेरिफ आ जाते हैं और वो इन लोगों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो वेडनेसडे को लाकर लेरिसा को दे देते हैं। लेरिसा को वेडनेसडे को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो उसको पनिशमेंट भी देती है। इसके बाद हमें मेयर की शोक सभा का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो वेडनेसडे होती है उसको उसके अंकल फेस्टर मिलते हैं। अब जो वेडनेसडे होती है वो अपने अंकल फेस्टर को यूजीन के वर्किंग प्लेस पर रखती है। यहाँ पर वो अपने अंकल को उस मॉन्स्टर की फोटो भी दिखाती है। अब फेस्टर उसको बताता है कि ये एक हाइड मॉन्स्टर है जो कि अपने मालिक का ही हुक्म मानता है। अब वेडनेसडे को रियलाइज होता है कि ये मॉन्स्टर अकेला नहीं है और इसका कोई साथ दे रहा है, और वेडनेसडे को जेवियर पर शक होता है, इसीलिए वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। जो जेवियर होता है वो डॉक्टर वेलेरी से मिलता है। अब वेडनेसडे सोचती है कि जो वेलेरी है वो उसको हाइड बनाकर लोगों को मरवा रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टाइलर होता है वो वेडनेसडे से डेट पर चलने के लिए बोलता है और ये दोनों साथ में मूवी देखते हैं। अब जब वेडनेसडे अपने रूम पर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी बुक वहाँ से गायब होती है और उसका सामान इधर उधर पड़ा हुआ होता है और थिंग पर भी किसी ने हमला किया होता है। अब उसके अंकल फेस्टर और वेडनेसडे मिलकर थिंग को बचा लेते हैं। अब थिंग उसको बताता है कि कोई उसके रूम पर आया और उसने पीछे से उसके ऊपर हमला किया और वो बुक को लेकर चले गया। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जो वेडनेसडे होती है वो डॉक्टर वेलेरी से मिलने के लिए जाती है और उसके ऊपर सीधा सीधा इल्जाम लगा देती है। जब वो यहाँ से चले जाती है तब वही मॉन्स्टर आता है और वो डॉक्टर के ऊपर हमला करके उसको मार डालता है। अब यहाँ पर वेडनेसडे सोचती है कि वेलेरी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इसके बाद जो वेडनेसडे होती है वो जेवियर के पास जाती है और उससे डायरेक्टली बात करती है। यहाँ पर आने के बाद उसको वेलेरी की एक फोटो मिलती है जिस पर हमले का निशान होता है और मरने वाले बाकी सारे भी लोगों का सामान भी मिलता है। तभी यहाँ पर शेरिफ आ जाता है और वो जेवियर को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जेवियर यहाँ पर बोल रहा होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और कोई उसको फंसा रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वेडनेसडे होती है यहाँ से वो टाइलर के पास जाती है उससे मिलने के लिए, और यहाँ पर आने के बाद वो टाइलर को किस करती है और तभी उसको विजन आना स्टार्ट हो जाते हैं और उसको यहाँ पर पता चलता है कि जो टाइलर है वही मॉन्स्टर है। इसके बाद वो टाइलर को अकेले मिलने के लिए जंगल में बुलाती है और उसकी फ्रेंड्स मिलकर टाइलर को बांध देते हैं एक चेयर से। वेडनेसडे ने टाइलर के बारे में सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। अब यहाँ पर वो उसको बताती है क्योंकि तुम्हारी मॉम हाइड थी इसलिए तुम भी हाइड हो। तभी यहाँ पर शेरिफ आ जाते हैं और वो वेडनेसडे को पकड़कर साथ में ले जाते हैं और पुलिस स्टेशन में हमें दिखाया जाता है जो टाइलर होता है वो वेडनेसडे को धमकी देता है कि वो स्कूल को तबाह कर देगा, और स्कूल में हमें दिखाया जाता है जो लेरिसा होती है वो वेडनेसडे को स्कूल से निकाल देती है। अब यहाँ से जाने से पहले जो वेडनेसडे होती है वो यूजीन से मिलने के लिए जाती है क्योंकि यूजीन को होश आ गया था। तो यूजीन उसको बताता है कि जिसने गुफा के अंदर आग लगाई उसने लाल कलर के जूते पहने हुए थे। तभी वेडनेसडे को मैरिलिन के बारे में याद आता है और वो उसके पास चले जाती है। यहाँ पर वेडनेसडे उसको बताती है कि तुमने टाइलर को उसकी मॉम के बारे में बताया और फिर उसको हाइड बनाकर कंट्रोल करने लग गई, और वो उसको बताती है ये सब कुछ मुझे टाइलर ने ही बताया था। तभी यहाँ पर टाइलर भी आ जाता है। अब हमें पता चलता है कि जो मैरिलिन है वो जोसेफ के परिवार से है और वो कैरेट की छोटी बहन है और वो स्कूल में रहने वाले सभी लोगों को मार डालना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि उसके परिवार वालों से इन लोगों ने जमीन छीनकर वहाँ पर स्कूल बना दिया, और जो जोसेफ होता है उसको जादुई लोगों से नफरत होती है। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर टाइलर नहीं आया था बल्कि लेरिसा आई थी जिसने कि टाइलर का रूप ले रखा था।
लेकिन यहाँ पर जो मैरिलिन होती है वो एक इंजेक्शन लगाकर लेरिसा को मार डालती है और इसके बाद वो वेडनेसडे को बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। जो थिंग होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है। अब वो वेडनेसडे को अपने घर पर लेकर आती है और यहाँ पर उसको बांध देती है। अब वो उसको बताती है कि गुडी ने जोसेफ को मारकर एक कब्र के अंदर कैद कर दिया था और वो कहती है कि अब वो गुडी की बुक से उसको वापस से जिंदा करके रहेगी। अब जितने भी लोगों के उसने बॉडी पार्ट्स कलेक्ट किए होते हैं वो कब्र के चारों ओर रख देती है। अब यहाँ पर वो उसको बताती है कि उसको जोसेफ को वापस से जिंदा करने के लिए गुडी की फैमिली में से किसी का खून चाहिए था। अब यहाँ पर वो वेडनेसडे का खून उस कब्र पे लगाती है और बुक से मंत्र पढ़ना स्टार्ट करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जोसेफ होता है वो वापस से जिंदा हो जाता है। अब यहाँ पर जो मैरिलीन होती है वो यहाँ पर सभी जादुई लोगों को मारने की बात कर रही होती है और जोसेफ भी ऐसा ही करना चाहता है। अब वो वेडनेसडे के पास आता है और उसको गुडी समझकर उसके पेट में चाकू मार देता है और इसके बाद वो स्कूल को तबाह करने के लिए यहाँ से निकल जाता है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि गुडी की आत्मा यहाँ पर आती है और वो वेडनेसडे से कहती है कि तुम्हें जोसेफ को मारने के लिए उसके हार्ट के ऊपर वार करना होगा। इसके बाद वो वेडनेसडे के अंदर समा जाती है और इसके बाद से ही वेडनेसडे के सभी घाव भर जाते हैं। अब जो वेडनेसडे होती है वो स्कूल को बचाने के लिए स्कूल की तरफ निकलती है, लेकिन तभी उसके रास्ते में टाइलर आ जाता है और वो मॉन्स्टर बन के उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन तभी उसकी रूममेट एनीट आ जाती है और वो वेयरवुल्फ बनकर टाइलर के ऊपर हमला कर देती है और ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। और दूसरी साइड हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में तबाही मचा रहा होता है। अब तभी यहाँ पर वेडनेसडे आती है और जोसेफ और वेडनेसडे के बीच में एक बहुत ही भयंकर फाइट होती है। लेकिन जो वेडनेसडे होती है वो एक टूटे हुए तलवार के टुकड़े से जोसेफ के हार्ट के ऊपर हमला कर देती है और जोसेफ यहाँ पर मर जाता है। अब हमें मैरिलीन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आकर वेडनेसडे के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर यूजीन आ जाता है और वो अपनी मधुमक्खियों की हेल्प से मैरिलीन को घायल कर देता है। इसके बाद जो वेडनेसडे होती है वो बाहर जाने के बाद बाकी सारे बच्चों से मिलती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो एनीट और वेडनेसडे होते हैं वो स्कूल के अंदर लेरिसा को मिस कर रहे होते हैं और अब जो वेडनेसडे होती है वो अपने घर जाने के लिए यहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी वेडनेसडे के पास किसी के मैसेज आ रहे होते हैं जो कि उसके ऊपर नजर रख रहा होता है और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जो ऑफिसर्स होते हैं वो टाइलर को बांध कर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन जो टाइलर होता है वो हाइड बनकर सभी ऑफिसर को मार देता है और यहीं पर ये सीजन एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीजन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।